आपका एक्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और ये जो एनर्जी मुझे आ रहा है, ये एनर्जी है एक समबडी जो आपके साथ बहुत दिन तक बात नहीं चल रहा है। ये 1-2 दिन का बात अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये इसके साथ आपका बहुत दिन से बात नहीं चल रहा है, लेकिन इसको ये श्योर था कि आप आ जाओगे उसके पीछे भागते-भागते, सॉरी ऐसा अपोलॉजी करके आप उसके पीछे चले जाओगे, लेकिन आप गए नहीं। अभी इसको टेंशन हो रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर गए हो और आप फिर भी वापस आओगे। ये इस चैनल का, ये जो जिसका चैनल मुझे आ रहा है, आई हैव डन अ रीडिंग। मैंने अपना इंग्लिश चैनल जो है मेरा, लेट्स आस्क टैरो, उधर पे मैंने एक रीडिंग किया है कल रात को। बट आई फील लाइक देयर इज अ लॉट टू कम। उसमें और ज़्यादा बातें करनी है और ज़्यादा कुछ आ रहा है चैनल मुझे, तो आई जस्ट वांट टू गेट अ रीडिंग डन फॉर दैट पर्सन। सो बेसिकली जो मुझे चैनल आ रहा है, पहले मैं आपको वो बता दूं, बाद में हम देखेंगे कार्ड से कि वो आदमी या औरत जो भी है क्या करेगा क्या करेगी वॉट। तो जो ये है आपके साथ, ये जो आपका ये जो प्राणी है, इसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है। तो ऐसा लग रहा है कि पहले जो था ये इंसान जो आपको पहले आपकी ज़िंदगी में आया, शुरू में आपको इतना प्यार दिया आपके आपको लगा कि मैं पंछी बनी हूँ, उड़ती फिरूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यू फील रियली लाइक स्विफ्ट ऑफ योर फीट, लाइक कोई मुझे ज़िंदगी में इतना प्यार नहीं दिया जो इस इंसान ने मुझे दिया है शुरू में। और मुझे जो लग रहा है, इसके साथ आप ऐसे सिचुएशन में मिले हो जहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा था आपकी ज़िंदगी में। देखो, ये सारे डिटेल्स अगर आपके साथ मैच ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एक क्राइसिस चल रहा था इन टर्म्स ऑफ मे बी कि आपके कोई ब्रेकअप हो गया था, आप उस ब्रेकअप से निकल के आ रहे थे, नहीं तो मतलब कुछ जिंदगी में कुछ तहलका मचला हुआ था आपका। हिंदी समझ में आ रहा है ना मेरा हिंदी? एनीवेज, तो उस टाइम में आप इंसान से मिले और उसने उस वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा सहारा दिया, एटलीस्ट दिखाया कि सहारा दे रहा है, और आप पिघल गए। और इसके वजह से आपके मन में एक ऑब्लिगेशन जैसा बन गया इस इंसान के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, शुरू में रिश्ता इतना अच्छा था, ये इंसान आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपके हिसाब से इसने बहुत कुछ किया। जो क्योंकि एक बात मैं बताऊं आपको, जो लोगों को ना कुछ मिलते नहीं है ना, कुछ प्यार मोहब्बत मिलते नहीं है, उनको कोई भी ब्रेड क्रम्ब दे देना तो उसको बहुत खुशी होती है। अगर आप इफ यू आर नॉट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू आर नॉट गेटिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कोई भी आपको आके एक बिस्किट भी दे दे उस हंगरी मोमेंट में, आपको वो बिस्किट ही आपको लगे कि दिस इज हेवन फॉर मी। तो आपको अगर प्यार, बहुत दिनों से आप प्यार नहीं मिला जिंदगी में, जब ये इंसान आपके जिंदगी में आया और आपको थोड़ा सा भी इमोशन दिखाया, आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इमोशनली स्टार्व कर रही थी, जो भी है। एनीवेज, तो इस टाइम में इस इंसान आपकी जिंदगी में आया एंड देन इतना आप इन्वॉल्व हो गए इसके जिंदगी में कि आपके जिंदगी का दैट बिकम अ पिवोट ऑफ योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी के सेंटर ही वो बन गया। ये आप उसको मतलब उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप उसको हर एक बात में इन्वॉल्व करते हो, लेकिन स्लोली आप देखने लगते हो कि ये इंसान आपसे एनर्जी पुल बैक कर रहा है। पहले जैसा आपको टाइम नहीं दे रहा है, पहले जितना अपना वक्त बना आपके लिए निकालता था वो सब कुछ नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ एक्सक्यूज निकाल रहा है। तो धीरे धीरे आप उसको बोलना शुरू कर दिया कि क्या चल रहा है। देन आपके दोनों के बीच झगड़ा होना स्टार्ट होता है। देन ये आपको कभी आपको ज़्यादा आप कुछ बोलते जाते हो तो आपको गोस्टिंग करके निकल जाता है, और ये गोस्टिंग एंड कमिंग बैक इज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये होते होते एक जगह पे जाके आपके मन में ब्रेक डाउन हो गया कि ये जो पर्सन है ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, आई डोंट डिजर्व दिस, क्योंकि ये मेरा मेंटली आई एम बिकमिंग डिस्टर्ब, मेरे फिजिकली आई एम बिकमिंग डिस्टर्ब, दिस इज नॉट राइट। सो दिस इज हैपनिंग टू यू फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड आप बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज देख रहे हो इस इंसान की ज़िंदगी में, कि पहले जो इतना केयरफुल आप मेरे बारे में इतना केयर करता था, अभी वो मुझे बहुत नेगेटिव बातें करता है, मुझे टॉक्सिक बुलाता है, मैं कुछ भी बोलने जाऊँ इट इज़ माय प्रॉब्लम, कभी भी कुछ गलतियाँ करे तो वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, सब कुछ मेरे ऊपर डाल रहा है, और धीरे धीरे मेरे से इतना डिस्टेंस कर चुका है। और इस इंसान की जो पहले जो फेस मैंने देखा है, अभी का जो इसका फेस है कंप्लीटली डिफरेंट बन चुका है, ये वो इंसान रहा ही नहीं। तो आप अभी इस जगह में जाके, जब आपके साथ बहुत ही बार बार ये नो कांटेक्ट ये सब कुछ चल रहा था, तो जाके आपने डिसाइड किया कि मुझे इस रिश्ते में और नहीं रहना है, कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और आप वॉक अवे कर गए हो। और इसने शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको ब्रेकअप कर दिया और आपने डिसाइड कर लिया इस बार मुझे वापस नहीं जानी। तो ये जो चल रहा था, दिस इज अ स्टोरी दैट इज हैपनिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, ये आपके साथ लगे कि हाँ यही चल रहा है, तो आपका ये रीडिंग है। अगर आपके साथ इतना मैच ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं थोड़ा चाय पीती हूँ, वेट करो। तो वो ही है कहानी कि इसके बाद क्या चल रहा है। जब आपने उसको ब्रेकअप कर दिया, अब मतलब ये इसने ब्रेकअप कर दिया, इसको लगा था कि आप वापस आओगे इसको ढूंढ इसके पीछे पीछे, लेकिन क्या हुआ, आप नहीं आए। आप
आपने दिस टाइम आपने रोया, जो भी किया, आप उसके वापस नहीं गए उसके पास। आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा है कि मुझे नहीं जाना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। इस बंदे को अभी ये लगने लगा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आप उसको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हो। आप जरूर कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से इसको, क्योंकि जो एक मैनिपुलेटर होता है ना, उसको मैनिपुलेशन ही समझ में आता है। तो आप जो नहीं जा रहे हो, उसको अभी लग रहा है कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। आपके ऊपर इसका बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि आप क्यों उसके पीछे नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपने बोला था मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो आप जी कैसे रहे हो, तो तुम एक लायर हो। उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस जगह पे आज खड़े हो, इसके बिहेवियर की वजह से खड़े हो, इसके नॉनसेंस की वजह से खड़े हो, इसकी ऑन एंड ऑफ नो कॉन्टेक्ट की वजह से खड़े हो। आपका सिस्टम टूट चुका है, आप और नहीं ले पा रहे हो उसका नॉनसेंस। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि ये क्या चल रहा है इसके जिंदगी में, कि वो क्या करेगा। और वो आएगा, मैसेज करेगा आपको, लेकिन क्यों ये ऐसा चल रहा है। लेकिन एक बार मैं फिर से बताती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ अगर रेजोनेट ना करे तो आप इसको क्लेम मत करो, इट्स ओके। कोई और दूसरा रीडिंग आपके लिए हो जाएगा। मैं तो रेगुलरली पोस्टिंग करती रहती हूँ। और हाँ, नाउ यू कैन बी अ मेंबर ऑफ माई चैनल। आई विल सून ओपन इस चैनल का मेंबरशिप। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो अगर मैं इस चैनल में लाइव आऊंगी तो आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो, उसका मैं येस नो आंसर करूंगी आपके लिए। सो आई विल ओपन द मेंबरशिप सून। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है इस इंसान की जिंदगी में अभी। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एंड दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल। देखो, मैंने आपको बताया ना, ये बहुत डिफेंसिव इंसान है। आप जो इसके साथ अभी बात नहीं कर रहे हो, आप जो ये वापस नहीं आ रहे हो, आप जो जाके इसको बेगिंग चेसिंग नहीं कर रहे हो, इसको रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कुछ गलती किया है, नहीं, इसको इसका कोई एहसास ही नहीं है। इसको लग रहा है कि आप सेल्फिश हो, आप खुद के ऊपर, आप ज्यादा मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ये इस टाइप के इंसान ऐसे होता है ना, जो उनका लाइफ ऐसा होता है कि तुम्हारा लाइफ इज ऑल अबाउट मी, योर लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू मी। तुम्हारा खुद का क्या औकात है, मैं ही ना हूं सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में। मैं खुश हूं तो तुम खुश हो, मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट कि यू विल बी फोकसिंग ऑन योर लाइफ। तो आपने ये देखो, ये कार्ड है आपका, यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, योर स्टेबिलिटी, अपना जिंदगी में खुद पे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप का टेक केयर कर रहे हो। और इस पे इसको बहुत ज्यादा जलन सी हो रही है, क्यों, वाई यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, वाई योर फोकस इज गॉन फ्रॉम मी। ये आपका जो एक्स है, इस टाइप के लोग बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट का डिटर्मिनेशन करना हमारा टैरो रीडर का काम नहीं है, वो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट करेंगे। लेकिन ये बंदा बंदी, ये टाइप के लोग जो है, कहाँ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, कभी नहीं जाते, क्योंकि इनको तो लगता ही नहीं है इनको कोई प्रॉब्लम है। इनको लगता है आप प्रॉब्लम हो, आपके साथ, आप क्यों उसके साथ कंप्लाई नहीं करो। अगर आपको उसके साथ कंप्लाई नहीं करो तो आप ही यू आर द प्रॉब्लम। वो कुछ भी गलत भी करे, वो आपकी वजह से कर रहा है, क्योंकि आपने उसको फोर्स किया है गलत करने में। सो प्रॉब्लम तो आप हो, आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास। सो ये सारे लोग कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। इसीलिए अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो, बहुत जल्दी से अपने आप को संभाल लो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत डेंजरस होते हैं। 2 टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है बहुत ग्रैंडियोस, जिनको सबको बोलते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लेकिन ये टाइप के ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट को लोग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खरूस है, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना अहंकार, जिसको हम बोलते हैं, वो है उसके अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक नार्सिसिस्ट को पहचानना, वो होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग बहुत अंडर द रैडर जाते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, मैं मेल फीमेल इंक्लूडिंग ऑल। लेकिन कुछ लोग आके कमेंट करेंगे आप मेल को कितना खराब बोल रहे हो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकती हूँ। हमारी बंगाली कम्युनिटी में आई हैव सीन दैट अगर एक लड़का हो या कुछ भी हो, उन लड़के को बहुत ज्यादा हाइप किया जाता है। ये लड़का लड़की का कसूर नहीं है, इस तरह सोसाइटी थिंक कि लड़के को बहुत ज्यादा हाइप किया जाता। हमारी जनरेशन में, अभी आगे जाके सिचुएशन चेंज बहुत ही हो चुका है, अभी ऐसा शायद नहीं, लेकिन हमारे जनरेशन में, हमारी एज में, अराउंड द एज ऑफ 35 प्लस टू 55, इस रेंज में मेल लोग में बहुत ज्यादा कोवर्ट नार्सिसिस्ट आप देख पाओगे। फीमेल में होता है। अगेन, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेरे पीछे मत पड़ना, मेरे को आई गिव टू फक्स अबाउट इट। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लड़के लोगों को बहुत ज्यादा हाइप किया जाता है
कि तू तो बेटा है मेरा, ये है राजा बेटा है, तू कुछ भी करता है तू सही। उसके मम्मी लोग कुछ ऐसे होते हैं, मम ये मदर्स आर ऑल्सो वेरी नार्सिसिस्टिक। वो चाहते हैं बच्चे लड़के को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़्यादा लड़के को हाइप करते हैं, क्योंकि इतना लड़का हो जाता है ना माँ के वैलिडेशन के उसका ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि माँ मुझे इतना वैलिडेट कर रही है, सो माँ इज द ओनली पर्सन जो भी मुझे इतना वैलिडेट करे वही राइट, बाकी सारे लोग खराब। तो बहुत सारे कोवर्ट नार्सिसिस्ट हमारे सोसाइटी में रहते हैं, तो मेल फीमेल कुछ भी। तो इनका जो टेंडेंसी होता है ना, कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग का क्या है ना, वो अपने आप को बहुत मानते कि आई एम समथिंग डिफरेंट। वो बंगाली में होता है सत्यजीत राय के लेवल का इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कुछ मेरा सिचुएशन है ऐसा खराब है, मैं कुछ कर नहीं पाया। मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही कुछ कर सकता था जिंदगी में, मुझसे हुआ नहीं बिकॉज सिचुएशन खराब था। मैंने 2-3 मिस्टेक कर दी जिंदगी में, उसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन वैसे मैं बहुत महान हूँ। और जो सारे लोग जिंदगी में इतना शाइन कर लेना, उनका तो कुछ ना कुछ सपोर्ट था सिस्टम, इसके वजह से वो कर रहे हैं। और उनका एक टेंडेंसी होता है, मैं द विक्टिम, आई एम द विक्टिम, सारे चीज़ों में मेरे साथ खराब हो रहा है जिंदगी में, मेरा जिंदगी कितना खराब है। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना पॉजिटिव माइंडेड कि चलो कुछ भी होता है जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन ये सारे लोग ऐसा होगा ना, कुछ भी अच्छा चीज भी हो जिंदगी में उसका खराब निकल लेते हैं। उनका रोना इज देयर कैरेक्टरिस्टिक। उनको हर बात पे दिखाना कि मेरी जिंदगी कितना खराब है, ये है वो है। तो ये क्या करते हैं, आपको जो स्पेशली जो लोग को एम्पैथ होते हैं, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सिंपैथी होते हैं लोगों के लिए, एम्पैथ जो लोग होते हैं, लोगों का दर्द दुख दर्द को समझते हैं, इन लोगों को टारगेट करते हैं, इन लोगों के साथ इनका रिश्ता बनाते हैं। और एम्पैथ लोग जब देखते हैं कि अच्छा है बेचारे का कितना दुख है जिंदगी में, तब वो जल्दी से इनको रेस्क्यू मिशन में चले जाते हैं। चलो इसके जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है, मैं उसको थोड़ा उसका कुछ करूं कि उसके जिंदगी में अच्छा हो जाए, वो खुश हो जाए, बंदा उसके मुंह में थोड़ा फेस में थोड़ा खुशी आए। तो ये करते करते आप अपना जिंदगी इसके पीछे डाल देते हो। लेकिन देन दैट्स बिकम देयर सप्लाई। नार्सिसिस्ट लोग वैम्पायर जैसे होते हैं, उनको सप्लाई चाहिए। ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग का ना डीप इनसाइड, एक डीप कोर इनसाइड दे फील आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वर्दी, सो आई हैव टू फेक। तो अपना एक फेक इमेज बना के रखते हैं, और वो फेक इमेज को सपोर्ट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इसका फेक इमेज है कि हाँ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ हो नहीं पाया जिंदगी में, सारा सोसाइटी एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा काम है टू रिफ्लेक्ट दैट कि हाँ तुम बहुत महान हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम स्मार्ट हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो तुमसे ही ये एक्सपेक्टेशन चलता है उसका। तो तुम्हारा जिंदगी में एक ही मकसद रहता है कि तुम उसको वैलिडेट करो और कॉन्स्टेंटली करते जाओ। और एक बात सुन लो, अगर तुम करते भी जाओ, तुम्हें लगेगा चलो इच्छा करते ही जाते, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जब जाके फिर जाके तुम्हारा डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेता है कि तुम मतलब तुम्हारा यू बिकम टू एक्सेसिबल टू देम, तुम्हारा सप्लाई एग्जॉस्ट हो गया कि सुन के इसकी ही बात, तब जाके क्या करेगा ना, तुमको डिस्कार्ड करेगा, कुछ गंदी तरह से डिस्कार्ड करेगा। ऐसे डिस्कार्ड करेगा तुम्हें लगेगा कि मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया इसकी जिंदगी में। डिस्कार्ड करके किसी और के पास जाएगा, किसी और से फिर सप्लाई लेगा, नया वाला इंसान से, उनकी तरह बिहेव करेगा। जब किसी की जिंदगी में ये लोग आते हैं तो उसके तरह बिहेव करते हैं, चाय पी लेते हैं, उनकी तरह बिहेव करेगा, फिर जाके उसको छोड़ के फिर तुम्हारे पास आएगा। तो इनका यही साइकिल चला रहता है। वो यूज एंड थ्रो पॉलिसी में, थ्रो नहीं सेल्फ कहीं पे रख देने का। जैसे बच्चे टॉय से खेलते हैं ना, टॉय से एक बार खेलो उसको ले लो, फिर दूसरा टॉय से खेलो उसको रख दो, दैट टाइप ऑफ थिंग दे डू। ये करते करते आपके दिमाग में इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है ना, क्योंकि आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप तो डेडिकेटेड हो, आप तो इसके साथ एक फ्यूचर सोच रहे हो, लेकिन ये क्या सोच रहा है, आपको सिर्फ एक यूज की मटेरियल की तरह सोच रहे हैं। तो आप उसके लिए इन लोगों में इंसानियत नहीं होता, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन आप जाके ये बोलोगे नहीं मेरा बंदा तो ऐसा नहीं है, वो तो चैरिटी करता है, लोगों को पैसा देता है, वो तो कितना केयरिंग है, वो सिनेमा में जाके रो देता है, इतना केयरिंग है। वही है चीज कोवर्ट नार्सिसिस्ट। इसके वजह से कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचाना नहीं जाता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट एक टारगेट को इस तरह से बनाता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। इतना अच्छा बिहेव करता है कि आप किसी को जाके बोलो कि ये इंसान खराब है, लोग आपको बोलेंगे तुम खराब हो, क्योंकि ये तो खराब हो ही नहीं सकता। दीज आर द पीपल जो चर्च में टेम्पल में आप देखोगे पूजा कर रहे हैं, कितना क्या क्या कर रहे हैं। दीज आर द पीपल जो अंडर द रेडर बहुत स्वीट टॉकर्स होते हैं। ये लोगों के सामने मतलब इतना अच्छा होता है कि लोगों को समझेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्सन इज। सो ये हाँ, मैं बार बार बोली हूँ मेल फीमेल, मेरे जिंदगी में मैंने एक ऐसा फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट देखा है, मतलब देख रही हूँ अभी भी, बट एनीवेज सो दैट्स माय एक्सपीरियंस है। सो दिस इज हॉरिबल, नोबडी विल बिलीव यू, यू आर द कल्प्रेट।
तो ये सब कुछ करके वो आपको एग्जॉस्ट कर देता है। आप रोगे, दैट इज देयर वैलिडेशन, तब उनको अच्छा लगता है। आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे तब उनको अच्छा लगता है। तो ये सारे लोग जो आपको डिस्कर्ट करते हैं ना, तो आप वो उनको वेट करते कि आप रो रहे हो उसके लिए, आप सैड हो रहे हो इसके लिए, दैट्स देयर फीडिंग। सो इनको फीडिंग चाहिए होता है। इनका फीडिंग ये होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, आप जो रो रहे हो, आप जो दुखी हो रहे हो, ये इसका फीलिंग होता है। सो एवरी टाइम जो आपको डिस्कार्ड करते हैं ना, वो देखना चाहता है आप कितना तड़प रहे हो, कितना पेन में हो। दैट्स मेक्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ। सो सोच सकते हो क्या मेंटेलिटी है। तो आप कैसे पहचानोगे इस टाइप की नार्सिसिस्ट लोगों को। मैं आपको कुछ बहुत टिपिक, बहुत टेक्स्ट बुक टाइप की सिम्टम्स देती हूँ, ठीक है। ये सोच लेना, एक बात समझ लेना कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट तो नहीं हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और मैंने इतना रिसर्च किया है इसके ऊपर, सच में ट्रूली स्पीकिंग। तो आई नो नाउ देयर आर साइंस विच आई हैव सीन एंड आई हैव सीन अदर पीपल ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। तो मैं आपको बोलूंगी, लेकिन असली बात यह है कि इस साइन होने का मतलब ही नहीं कि वो नार्सिसिस्ट है। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट नहीं भी है, अगर ये साइन किसी के अंदर है, तो ये ह्यूज रेड फ्लैग है। नंबर 1, लव बॉम्बिंग। पहले बार जब शुरू हुआ आपके साथ रिश्ता, तो इतना प्यार आपको देगा इंसान कि आप इसके जिंदगी में आके जिंदगी बदल चुके हो। उसका जिंदगी, आप इसके जिंदगी में ऐसा चीज हो जो इसके जिंदगी में कभी कोई नहीं था। दे विल टेल यू दिस कि तुम मेरा सोलमेट हो, तुम्हारे साथ तो कुछ तो मेरा रिश्ता है, क्योंकि ऐसा रिश्ता मैंने किसी के साथ नहीं देखा। तुम एग्जैक्टली वही हो जो मैंने जिंदगी में चाहा है। यू आर लाइक दैट। शुरू में आपको ऐसा पागल कर देगा, बाद में शुरू करेगा पुलिंग बैक। तब वो देखेंगे, आपको बोलने लगेगा, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड एनीबडी इन माई लाइफ। मैं अकेला ही खुश हूँ, मेरे जिंदगी में मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, वही मेरा अकेलापन ही मेरा सब कुछ है। ये सब कुछ बोलना शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको धीरे धीरे पुश करने लगेगा। आपके हर एक चीज में खराबी निकलेगा। आपका ये अच्छा नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम बहुत ज्यादा चिटचिट करते हो। जो चीज आपका पहले उसको अच्छा लगता था, वो चीज आपको खराब लगने लगेगा। फिर आपको क्या करेगा, डिवैल्यू करके डिस्कार्ड करने लगेगा। बार बार बात पे आपको डिस्कार्ड करेगा। आप 2 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे आपको डिस्कार्ड करने लगेगा। और बार बार आपको देखेगा कि आप वापस आ रहे हो या नहीं। तो अगर 1 बार 2 बार आप वापस आ गए तो वो बार बार करेगा, और अगर नहीं आ रहे हो तो वो, अगर आप मूव ऑन करने का कोशिश करोगे तब वो वापस आएगा, ठीक है। और हर एक बार उसका यही ध्यान होगा कि आप कैसे थे उस टाइम में, वर यू डूइंग गुड और यू आर डूइंग सैड। अगर उसको देखे कि आप अच्छा चल रहा था आपका जिंदगी, देन दे विल बी वेरी वेरी एंग्री, दे वांट टू सी यू रियली रियली सैड। अच्छा, तो ये हुआ। और एक चीज इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनका जो होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट वालों की, मैं हूं द विक्टिम। मेरे जैसा विक्टिम दुनिया में कोई नहीं है। मेरे साथ सभी ने खराब किया है, ठीक है। कुछ भी हो जाए सिचुएशन में, हमेशा से रोइंग क्राइंग सिचुएशन, मेरा जिंदगी में ये खराब है, वो खराब है। कभी उनके फेस में, आप उसके फेस में, उसके मुंह में कभी अच्छी बात सुनोगे ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि वो नेगेटिविटी में रह के आपसे सिंपैथी एम्पैथी सब कुछ लेके अपना जिंदगी में फीडिंग करना चाहते हैं। जाके आप देखोगे जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता रहा है ऐसे, लेकिन आपके पास जब आएगा तब वो बहुत ज्यादा रोएगा, बहुत ज्यादा आपको दिखाएगा कि मैं विक्टिम हूं। और एक चीज जो मैंने आपको अभी बता दिया है, को वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ अच्छा चलता है, लेकिन एक जो उसका टारगेट होता है, दैट इज द विक्टिम, उसको वो टारगेट बनाता है। सो आपके साथ जो बिहेवियर वो करेगा क्लोज डोर में, बाहर वालों के साथ वैसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं करेगा। बाहर वालों के साथ वो बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा। अच्छा, और एक चीज है आपका, वो वेरी डिफेंसिव। कोवर्ट नार्सिसिस्ट कभी भी अपने बारे में एक भी क्रिटिसिज्म दे कैन नॉट एक्सेप्ट। कुछ भी बोलने जाओ, जितना प्यार से भी आप बताओ ना उसने कुछ किया है वो अच्छा नहीं है, अगर आप बोल दिए तो दे बिकम वेरी वेरी डिफेंसिव, ठीक है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलो कि जो उनको अच्छा नहीं है और उसने कुछ गलत कर दिया, इस टाइप का। सो ये सारे चीज, और आप देखोगे इसका रेज, एंगर, इतना एंगर होते, जब उसका एंगर होता है यू विल सी कि आपको लगता है इस इंसान को मैं पहचानती ही नहीं। मतलब आंख उनके बदल जाते हैं, पूरा फेस बदल जाते हैं। इट्स लाइक एंगर कमिंग आउट ऑफ देयर फेस। दिस इज एक्सट्रीमली रेज। उनका ये एंगर उनका पहचान होता, ठीक है। वो सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। तो हाँ, उनका एंगर बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज होता है कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उनको गुस्सा जब आता है ना, मतलब यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम कि ये इंसान मेरा वो है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, अगर इस रिश्ते में आप हो ना, आपको सटल पैसिव एग्रेसिव तरह से आपकी जो अच्छी चीज है ना उसको धीरे धीरे खत्म करने लगेगा। क्योंकि उसको आपको डिस्कार्ड, मतलब ऐसे बार बार डिस्कार्ड करने से आपका मेंटली आप हैरास हो, मेंटली अच्छे नहीं रहते हो, तो आपका काम से ध्यान चला जाता है, आप कंसंट्रेट कर नहीं पाते हो। तो उसके वजह से आपके जो भी प्रोडक्टिविटी होता है ना, डाउन हो जाता है। इनके साथ आपका बॉडी का डिक्लाइन होने लगता है, आपका चेहरा खराब होने लगता है। आप देखोगे कि आपका
ऐसे ऑल द टाइम आप एंग्जाइटी में रहोगे, बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा रहेगा, तो आप धीरे धीरे देखोगे ना आपका जो पॉजिटिव चीजें सारे खराब हो रहे हो, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, प्रोजेक्ट का खराब चल रहा है, हमेशा से आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। दैट इज द थिंग। और अनदर थिंग दैट यू विल सी, आप कुछ भी अच्छा करने लगो इसके साथ रहते हुए, जेलसी होता है इनका, बर्निंग होता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा, पैसिवली आपको उसका आपका अटैक करेगा, पैसिवली आपके जॉब को, आपकी सक्सेस को, कुछ भी हो उसको आपको टारगेट करेगा कि हाँ अच्छा तुम्हारा तो ये हुआ बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारा अंकल है, तुमने तो ये कर लिया बिकॉज तुम एक औरत हो इसके वजह से तुम कर पाए, तुम एक तुम्हारे तो ये है इसके लिए तुमने, तो कुछ ना कुछ आपका दिखाएगा, मतलब आपका कुछ अच्छा चीज भी अगर आप उसको दिखे तो ये क्या करेगा, बिल्कुल ही आपका खराब कर देगा। और दे आर मास्टर इन रूइनिंग स्पेशल ओकेशन। अगर ये इनके बारे में ना हो, समझो कि आपकी कोई फ्रेंड की बर्थडे हो, आप उधर पे जाने वाले हो, ये बंदा नहीं जाएगा, बंदी नहीं जाएगी, वो पहले से आपके साथ झगड़ा करके उसको रूइन कर देगा। दिस इज अ वेरी टिपिकल साइन। तो ये लोग क्या करते, कोई भी स्पेशल ओकेशन आने से पहले आपसे झगड़ा वगड़ा करके आपका मूड खराब कर देगा कि आप वो ओकेशन को एंजॉय ही ना कर पाओ। इनका बेसिकली क्या होता है, आई शुड बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ। कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में, और 1 सेकेंड, अचानक से बूम से आवाज आ, कोबा नार्सिसिस्ट की बात करो तो ऐसा ही होता है। एनीवेज, सो वो स्पेशल ओकेशंस को रूइन कर देता है। तो आपको, आप अगर जो भी मैं अब तक बोल रही हूँ आपके साथ अगर इसके साथ रेजोनेट करे तो आप बहुत जल्दी से इस रिश्ते से निकालो अपने आप को। अगर निकल चुके हो तो फिर उसमें वापस जाने का कोशिश ना करो, बिकॉज दिस इज डेंजरस। आप सोचोगे कि दीदी आप टैरो रीडिंग करते हुए ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो टैरो रीडिंग जो लोग करने आते हैं ना, जो लोग देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं, शायद वो कोई ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा सा कुछ न्यूज़ मिले, कुछ थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मन मतलब वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू। लेकिन ये सपोर्ट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन तो ये है कि आपके जिंदगी में सच में क्या चल रहा है उसको समझना और उसका सोल्यूशन निकालना। क्योंकि अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, टैरो रीडर्स बहुत सारे आपको बोल देंगे, मैं भी थोड़ा बोल दूंगी कि क्या बोल रहा है कार्ड में, लेकिन अगर ये आपके साथ चल रहा है, अपने आप को बचाओ। नार्सिसिस्ट लोग डेंजरस होते हो, इनके दिमाग में कोई एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती है। ये एक ऐसा हुआ इंसान होता है ना जो लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों को इंसान नहीं मानते। स्पेशली जो आप जो उसके टारगेट बन जाते उसको इंसान नहीं मानते, उसको डिस्ट्रॉय कर देना इनका काम होता है। आपको लगेगा ये मेरा पर्सन कैसे, ये बात को समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली में ही रहते, हमारे साथ ही रहते, हमारे दोस्त वगैरह में होते हैं, जो हम लोग इनके साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि हम लोगों को मानना नहीं चाहते कि ये नार्सिसिस्ट है। ये लोग एक्चुअली डेविल एनर्जी कैरी करते हैं। तो इनके साथ अगर आपकी जिंदगी चल रहा है, अपने आप को बचाओ, वॉक अवे करो इस रिश्ते से और जिंदगी को आगे लेके चलो। और नार्सिसिस्ट के साथ अगर आपका चल रहा है पाला तो ये कभी नहीं छोड़ेगा, आपको बार बार आपके पीछे पड़ेगा। तो आपको इससे स्ट्रांग होके आप आगे मूव ऑन करनी है। जरूरत पड़े तो दोस्तों की हेल्प लो, अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ, लेकिन यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। सो सेइंग ऑल दोज थिंग्स, just wanted to let you know about this because education about narcissism is very very important। and अगर मैं ऐसा आपको ना बताऊं तो आप समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे इंसान कैसे करते हैं आपके साथ। तो आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो एक नार्सिसिस्ट है, और अभी आपको ये देख रहा है ऑनलाइन कहीं पे भी कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, और अभी समझ में आपको आएगा क्यों आपको अभी ये जेलस फील कर रहा है और क्यों आपको वो मिस कर रहा है। क्योंकि उनको सप्लाई चाहिए होता है। जब आप खुद पे फोकस कर रहे हो तो उसका सप्लाई चला जाता है, क्योंकि उसका सप्लाई है आपका फोकस, आपका प्यार, आपका सब कुछ। तो इसलिए आपको समझाना जरूरी था कि नार्सिसिस्ट क्या होता है, तब आप समझोगे कि क्यों चल रही है साथ आपके साथ। अभी जो आपको देख रहा है ना कि आप इतना अपने आप पे फोकस करो, अपना जिंदगी में अपने आप को यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, कि आपने जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने आपका फिजिकल टेक केयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और अपना आप ग्लो कर रहे हो। दैट इज वेयर दिस पर्सन इज गेटिंग जेलस, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप उनके बिना खुश रहो। दे नेवर वांट इट। तो इसके वजह से अभी ये बंदा बंदी जो भी है इसको तरप रहा है ये कि क्यों ये मेरे बिना इतना अच्छा रह रही है। तो दिस इज द रीजन दिस पर्सन इज गेटिंग क्रेजी। तो आपको क्या करेगा, ये जो सिचुएशन है, ये हैंगमैन आ रहा है तो ये देख रहा है, बहुत तरह से आपके लिए वेट कर रहा है और सोच रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। उसको लगा था कि आप वापस आ जाओगे, लेकिन ये जो आप नहीं आ रहे हो, वो अपने खुद के दिमाग में अपना एक्सप्लेनेशन बना रहे। दैट इज द डिफेंसिवनेस। मैंने तो कोई गलती नहीं किया, इसका ही गलती है, तो ये नहीं आ रही है और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यही गलत है, जो इसने बोला था सब झूठ है। तो आपको ब्लेम कर रहा है ये सब कुछ। लेकिन मैं बोल रही हूँ ये स्टिल इसके दिमाग में इनडिसाइसिव चल रहा है, क्योंकि आपको जाने दे या खुद, क्योंकि ये ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट, अपने आप को काम वाम करके पैसे के कमाने में बिजी रख रहा है, लेकिन दिमाग में एक
टहलका जैसा चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैसेज करूं या ना करूं, क्योंकि उसको पता है अगर आपको जाने दे आपके जैसा सप्लाई उसको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए ना एक सप्लाई को टेम करना एक बिग वर्क, को एक टेम करके एक जगह पे लाना कि ये कॉन्स्टेंटली मेरे को सप्लाई देगी, मैं इसको छोड़ के भी जाऊं तो मेरे पास वापस आएगी, इतना एफर्ट जो इनिशियल एफर्ट देना होता है उसको आपको टोटली टेम कर चुका है इसने। तो अभी अगर आपको छोड़ना पड़े तो उसको फिर से वो काम करना पड़ेगा, और यही इसका प्रॉब्लम हो जाता है नार्सिसिस्ट लोगों को। इसलिए वो लोग वापस आ जाते हैं, फिर से करते हैं वो लोग, कांस्टेंट सप्लाई करते रहते हैं बैकग्राउंड में, दे विल बी कांस्टेंटली चीटिंग ऑन यू, इस पे तो गारंटी है। तो लेकिन अभी क्या करेगा, आएगा बंदा, ये आपको मैसेज करेगा, आपके ऊपर अभी नजर रख रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है कैसे भी, तो आएगा आपके पीछे। लेकिन एक बात है, अगर जो मैंने अब तक बोला, भगवान ना करे किसी के साथ भी रेजोनेट करे ये बात, आई वुड से दैट, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो दिस इज योर कॉल। ये मैसेज आपको भगवान और जिसको भी आप मानते हो उनकी तरफ से आपके तरफ इसलिए आया है कि आपने अपने आप को बचाओ। अगर ये आपके साथ चल रहा है तो ये डेंजरस है। इन लोगों का ट्रैप जो होता है ना, वो है वैम्पायर का ट्रैप। इससे आप कभी नहीं निकल सकते। वो किसी को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। इन लोगों से अगर आपको लगता है कि हाँ उसने मुझे प्यार भरी बातें की थी, जब वो थिंग्स आर गुड, वेरी गुड, दे विल डू इट। तो अगर आपको पूरा सा ही आपको खराब करे तो आप तो कभी निकल जाओगे रिश्ते से। इन बिटवीन आके वो आपको इतना प्यार देगा ना, इतना प्यार देगा कि आप लगेगा अरे सब कुछ ठीक हो गया, मैं ही गलत थी, मुझे ओवर थिंकिंग कर रही थी, देखो तो कितना प्यार करते हैं मुझे। ये सब गलत फहमी है। दिस इज अ ट्रैप। नार्सिसिस्टिक एब्यूज, ये इसको बहुत सटल एब्यूज रहता है। ये आपका दिमाग खराब करता है, आपका प्रोडक्टिविटी खराब करता है, आपका बॉडी को डैमेज करते हो, आगे जाके आप बीमार पड़ते हो, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा डिजीज मैनिफेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ये होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। तो आपको अगर उससे निकलना है तो इस साइकिल से निकलना है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नार्सिसिस्टिक साइकिल से निकलना सबसे डिफिकल्ट होता है। कोई भी ब्रेकअप से ज्यादा डिफिकल्ट होता है नार्सिसिस्टिक साइकिल से निकलना। लेकिन फर्स्ट थिंग ऑफ स्टेप आउट इज एडुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अपने आप को समझाना कि मेरे पर्सन नार्सिसिस्ट है। इसके वजह से उससे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि इसने मुझे प्यार ही नहीं किया। हाँ, ये डिनायल में आते हैं हम लोग, मतलब कि नहीं होने सो नहीं सकता। लेकिन देखो आप बोलोगे नहीं ये तो डायग्नोसिस नहीं हुआ उसका, तो आप बाहर में जाए। जितना मैंने आपको बताया अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो बाय द टाइम देयर इज, वी डोंट नीड एनी क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर दिस, इट इज एनफ। कम आउट ऑफ इट, इससे निकलो, अपने आप को बचाओ। जिंदगी में अकेला रह जाओ फिर भी अच्छा है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना है, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी जिंदगी। अपने आप को बचाओ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। अगर आपको मुझे रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, divinemothersguidance@gmail.com। कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, नहीं तो स्कैम हो जाओगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।